भारतीय उपमहाद्वीप प्राचीन सभ्यताओं का देश है। ऐसी ही एक सभ्यता, द्रविड़ सभ्यता, हजारों साल पहले दक्षिण भारत में फली फूली। इसने इस क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह ऐसे ही द्रविड़ सभ्यता की आकर्षक दुनिया में ले जाएगा। हम इसकी ओरिजिन, उपलब्धियों और स्थायी विरासत का पता लगाएंगे। द्रविड़ सभ्यता रहस्य में डूबी हुई है। यह उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता से अलग है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एक सोफिस्टिकेटेड अर्बन कल्चर का सुझाव देते हैं। द्रविड़ सभ्यता के अन्य एंशिएंट सिविलाइजेशंस के साथ ट्रेड लिंक्स थे। इस सभ्यता ने दक्षिण भारत की अनूठी सांस्कृतिक पहचान की नींव रखी। समय बीतने के बावजूद द्रविड़ सभ्यता की विरासत आज भी जीवित है। यह आज दक्षिण भारत में लाखों लोगों द्वारा बोली जाने वाली लैंग्वेजेस, प्रैक्टिस्ड आर्ट फॉर्म्स और फॉलो की जाने वाली परंपराओं में स्पष्ट है। इस एंशिएंट सिविलाइजेशन को समझने से भारतीय इतिहास और संस्कृति के रिच टेपेस्ट्री में अंतर्दृष्टि मिलती है। द्रविड़ सभ्यता भारत के दक्षिणी भाग में फली फूली। यह क्षेत्र अपनी उपजाऊ नदी घाटियों और तटीय मैदानों के लिए जाना जाता है। भौगोलिक सीमाओं में विंध्य पर्वत के दक्षिण का भूभाग शामिल था। इसमें आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। इस सभ्यता की टाइमलाइन बहुत बड़ी है, जो कई सदियों तक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस 6500 ईसा पूर्व नियोलिथिक पीरियड की शुरुआत में इसके अस्तित्व की ओर इशारा करते हैं। इस सभ्यता के मैच्योर फेज, जिसे अक्सर इंडस सारास्वाटी सिविलाइजेशन कहा जाता है, 3000 ईसा 500 ईसा पूर्व के बीच फली फूली। इस अवधि में अर्बन सेंटर्स का उदय हुआ। इसने एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स और ट्रेड में भी प्रगति देखी। द्रविड़ सभ्यता का पतन 1500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ, संभवतः जलवायु परिवर्तन या अन्य कारकों के कारण। अपने पतन के बावजूद सभ्यता ने एक स्थायी विरासत छोड़ी। यह विरासत दक्षिण परिदृश्य को आकार देती रहती है। द्रविड़ सभ्यता को एक सुव्यवस्थित शहरी समाज की विशेषता थी। शहरों की योजना मेटिकुलसली बनाई गई थी। उनके पास एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स और पब्लिक बैथ्स थे। मिट्टी के बर्तनों, गहनों और औजारों जैसी कलाकृतियों की खोज से दैनिक जीवन की जानकारी मिलती है। कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। उन्होंने चावल, बाजरा और दाल जैसी फसलों की खेती की। लोग बुनाई, मिट्टी के बर्तन और धातु के काम जैसे शिल्प में कुशल थे। सामाजिक संरचना हायरार्किकल होने की संभावना थी। शासकों और पुजारियों के पास प्रमुख पद थे। शहरी अर्थव्यवस्था में व्यापारियों और कारीगरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्रविड़ लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे। वे प्रकृति को बहुत सम्मान देते थे। समुदाय, व्यापार और आध्यात्मिकता पर द्रविड़ सभ्यता का जोर दक्षिण भारत के सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करता रहता है। द्रविड़ सभ्यता की स्थायी विरासतों में से एक भाषाओं का इसका परिवार है। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम सहित द्रविड़ भाषाएं आज लाखों लोगों द्वारा बोली जाती हैं। ये भाषाएं उत्तर भारत में बोली जाने वाली इंडो आर्यन भाषाओं से अलग हैं। वे एक अनूठी भाषाई परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। द्रविड़ भाषाएं अपनी प्राचीनता के लिए जानी जाती हैं। तमिल विशेष रूप से सदियों पुरानी एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा का दावा करता है। द्रविड़ भाषाओं का अध्ययन भाषा के विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह उन सांस्कृतिक अंतःक्रियाओं पर भी प्रकाश डालता है जिन्होंने दक्षिण भारत को आकार दिया। इन भाषाओं का जीवित रहना और फलना फूलना द्रविड़ संस्कृति के लचीलेपन को प्रदर्शित करता है। वे सभ्यता के समृद्ध अतीत के साथ एक जीवित कड़ी के रूप में काम करते हैं। Section 5 Artistic Prowess, a legacy etched in stone and bronze। द्रविड़ सभ्यता की कलात्मक उपलब्धियां उतनी ही उल्लेखनीय हैं। वे मूर्तिकला, कांस्य ढलाई और मिट्टी के बर्तनों में कुशल थे। इस काल की कांस्य मूर्तियां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। वे उल्लेखनीय यथार्थवाद और विस्तार के साथ देवताओं, जानवरों और दैनिक जीवन के दृश्यों को दर्शाते हैं। मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति उनकी कलात्मकता का प्रमाण है। द्रविड़ कला में अक्सर धार्मिक और पौराणिक विषयों को शामिल किया जाता था। यह समाज की मान्यताओं और मूल्यों को दर्शाता है। प्राचीन मंदिरों में पाई जाने वाली जटिल नक्काशी और मूर्तियां आज भी विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करती हैं। वे द्रविड़ लोगों की कलात्मक सरलता के प्रमाण के रूप में कार्य करते हैं। Section 6 Architectural Wonders, Temples, Cities and Engineering Feats।
द्रविड़ सभ्यता ने वास्तुकला और शहरी नियोजन में महत्वपूर्ण प्रगति की। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर अपने ग्रिड जैसे स्ट्रीट लेआउट और परिष्कृत जल निकासी प्रणालियों के साथ शहरी नियोजन के चमत्कार थे। बड़े पैमाने पर पानी के जलाशयों और सिंचाई नहरों के निर्माण ने उनके इंजीनियरिंग कौशल को उजागर किया। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार उनके स्थापत्य कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली शायद उनकी सबसे स्थायी स्थापत्य विरासत है। विशाल गोपुरम या मंदिर के टावर उनकी स्थापत्य प्रतिभा के प्रमाण हैं। ये मंदिर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र के रूप में कार्य करते थे। वे आधुनिक समय में विस्मय और आश्चर्य की भावना को प्रेरित करते रहते हैं। Section 7. Cultural continuity echoes of the Dravidian civilization in modern South India. द्रविड़ सभ्यता का प्रभाव दक्षिण भारत के सांस्कृतिक ताने बाने में गहराई से बुना हुआ है। इस क्षेत्र की जीवंत परंपराएं, रीति रिवाज और विश्वास प्रणालियां इस प्राचीन सभ्यता की छाप छोड़ती हैं। भाषा और कला से लेकर व्यंजन और सामाजिक रीति रिवाजों तक द्रविड़ सभ्यता की विरासत सर्वव्यापी है। समुदाय पर द्रविड़ सभ्यता का जोर, प्रकृति के साथ सामंजस्य और आध्यात्मिक गतिविधियां दक्षिण भारतीय समाज के लोकाचार में गूंजती रहती हैं। इस प्राचीन सभ्यता को समझने से क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने की गहरी सराहना मिलती है। Section 8. The significance of language, a living link to the past. द्रविड़ भाषाएं सभ्यता की स्थायी विरासत के जीवंत प्रमाण के रूप में कार्य करती हैं। द्रविड़ सभ्यता के रहस्यों को उजागर करने के लिए इन भाषाओं का संरक्षण और अध्ययन महत्वपूर्ण है। ये भाषाएं भाषा, संस्कृति और मानव इतिहास के विकास में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। भाषाई विविधता को बढ़ावा देने से दुनिया के बारे में हमारी समझ समृद्ध होती है और अंतर सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा मिलता है। इस समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए द्रविड़ भाषाओं के दस्तावेजीकरण, संरक्षण और पुनर्जीवित करने के प्रयास आवश्यक हैं। Section 9. Artistic and architectural influences, shaping the cultural landscape. द्रविड़ सभ्यता की कलात्मक और स्थापत्य परंपराएं प्रेरित और मोहित करती रहती हैं। जटिल नक्काशी, राजसी मंदिर और जीवंत कला रूप द्रविड़ लोगों की रचनात्मक भावना के प्रमाण हैं। ये कलात्मक अभिव्यक्तियां इस प्राचीन सभ्यता की मान्यताओं, मूल्यों और सौंदर्य शास्त्र की एक झलक पेश करती हैं। समकालीन कलाकार और आर्किटेक्ट इन प्राचीन परंपराओं से प्रेरणा लेते हैं। आधुनिक दुनिया में द्रविड़ सौंदर्य शास्त्र की निरंतर प्रासंगिकता और प्रभाव सुनिश्चित करते हैं। Section 10. The enduring spirit of Dravidian culture. समुदाय, शिक्षा और सामाजिक न्याय पर द्रविड़ सभ्यता का जोर समकालीन दक्षिण भारतीय समाज में गूंजता रहता है। साक्षरता, शिक्षा और सामाजिक सुधार पर इस क्षेत्र के मजबूत जोर को इस प्राचीन सभ्यता द्वारा स्थापित मूल्यों से जोड़ा जा सकता है। द्रविड़ सभ्यता की विरासत सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और तेजी से परस्पर जुड़ी दुनिया में समावेशिता को बढ़ावा देने के महत्व की याद दिलाती है। Section 11. The importance of preserving the past for the future. भारत के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विविधता की सराहना करने के लिए द्रविड़ सभ्यता का अध्ययन और समझ महत्वपूर्ण है। यह शहरी समाजों के विकास, कला और वास्तुकला में प्रगति और भाषा के विकास में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। पुरातात्विक स्थलों को संरक्षित करके, अनुसंधान को बढ़ावा देकर और द्रविड़ सभ्यता के बारे में जागरूकता बढ़ाकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इसकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित और शिक्षित करती रहे। द्रविड़ सभ्यता मानव भावना की सरलता और लचीलापन के प्रमाण के रूप में खड़ी है। कला, वास्तुकला, भाषा और संस्कृति में इसके योगदान दक्षिण भारत की पहचान को आकार देते रहते हैं। इसकी विरासत का अध्ययन और संरक्षण करके हम अपने साझा मानव इतिहास और सभ्यताओं की अंतः संबंधितता की गहरी समझ हासिल करते हैं।